हरे कृष्ण, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हिंदू व्रत कथा में। तो फ्रेंड्स, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को निर्जला एकादशी के नाम से जाना जाता है और यह एकादशी वर्ष की सभी एकादशियों में से सबसे कठिन और बड़ी एकादशी में से एक मानी जाती है। इस दिन भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है और साथ में मीठे जल का दान किया जाता है। और जो साधक निर्जला एकादशी का व्रत पूरे नियम के साथ करते हैं वह अगर पूरे साल की एकादशियों का व्रत ना भी करे तो इस निर्जला एकादशी का व्रत करने से उन्हें पूरे साल की एकादशियों का जो पुण्य फल है वह प्राप्त होता है। तो चलिए निर्जला एकादशी की पूजा की विधि देखते हैं। तो देखिए, निर्जला एकादशी की पूजा करने के लिए सुबह सवेरे स्नान आदि करने के बाद हम चौकी या पट्टा बिछाकर एक पीले रंग का वस्त्र बिछा लेंगे। और देखिए, इस पूजन को आप अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं और अलग से चौकी लगाकर करना चाहते हैं तो चौकी भी लगा सकते हैं। और अपना जो मुख है उसे पूर्व या उत्तर दिशा की ओर आपको रखना है। अब इसके बाद देखिए, भगवान विष्णु की मूर्ति या फोटो हमें लेनी है। आप किसी भी स्वरूप को ले सकते हैं। भगवान विष्णु का फोटो ना हो तो आप लड्डू गोपाल या फिर कृष्ण भगवान की मूर्ति की फोटो जो भी है आपके पास आप उसे ले सकते हैं। और फूलों का या तिल का आसन देते हुए हम भगवान विष्णु को और प्रथम पूज्य गणपति जी को विराजमान कर लेंगे। और इस सुपारी में मोली धागा को लपेटकर मैंने गणपति जी की स्थापना की है। अब देखिए, हमें एक प्लेट में थोड़े से तिल लेने हैं। आप तिल की जगह पर जौ या गेहूं भी ले सकते हैं। अब देखिए, हम घड़ा ले लेंगे। घड़ा थोड़ा बड़ा ले आप, क्योंकि यह घड़ा जो है वह दान कर दिया जाता है। तो जिसे भी आप दान करें वह इससे अच्छे से इस्तेमाल कर सके। इतना बड़ा घड़ा ले आप। और कोरा घड़ा हमें लेना है, यूज़ किया हुआ घड़ा नहीं लेना है। और घड़े को हमें शुद्ध जल से भर लेना है। अब देखिए, जैसा कि मैंने बताया, मीठे जल का दान किया जाता है। तो अगर हम घड़े के अंदर बहुत सारी चीनी डाल देंगे तो घड़ा खराब हो जाएगा। इसीलिए 2-4 दाने हम चीनी के इसमें डालेंगे और इसके बाद ढक्कन से इसे ढक देंगे। अब देखिए, मौसम में आने वाली जो भी फल आपके पास हो, जैसे कि खरबूजा, आम, तरबूज, ककड़ी, खीरा, जो भी आप दान करना चाहते हैं उसे इस घड़े के ऊपर आप रख दें। अब इसके बाद मैंने यहाँ पर एक प्लेट ली है, इसमें थोड़े से तिल डाल लेंगे हम। तो देखिए, एकादशी पर चावलों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया जाता, ना तो पूजा में और ना ही खाए जाते हैं चावल। अब इसके साथ ही एक शुद्ध देसी घी का दीपक हम रखकर प्रज्वलित कर लेंगे। और अगर आप चाहें तो डायरेक्ट चौकी पर भी थोड़े से तिल डालकर दीपक रख सकते हैं। और इसके बाद देखिए, शुद्ध जल और फूल की सहायता से स्नान की भावना से हम सभी को छींटा दे देंगे और चौकी का भी पवित्रकरण कर लेंगे। अब गणपति जी को यहाँ वस्त्र की भावना से मैंने मूली धागा अर्पित कर दिया है और गणपति जी का चंदन, रोली, तिल, पुष्प समर्पित करते हुए पूजन कर लेंगे। क्योंकि देखिए, गणपति जी का पूजन जो है वह सर्वोपरि होता है, सबसे पहले उनका पूजन किया जाता है। तो इस प्रकार से हमने इत्र भी अर्पित कर दिया है गणपति जी को। मैंने यहाँ पर लाल गुलाल अर्पित किए हैं गणपति जी को। अगर आपको गल का पुष्प मिल जाता है तो आप वह अर्पित करें। अब इसके साथ ही गणपति जी को हमने अलग से तरबूज का भोग रख दिया है। गणपति जी के भोग में तुलसी दल नहीं डलेगा। और इसके साथ श्री हरि विष्णु को यहाँ वस्त्र की भावना से कलावा और जनेऊ अर्पित कर देंगे। हम इसके बाद सभी का हम चंदन और रोली से टीका करेंगे। अब देखिए, यहाँ जो जल से भरा कोरा घड़ा हमने रखा है
इसके ऊपर अगर आप चाहे तो चंदन या रोली से स्वस्तिक भी बना सकते हैं। लेकिन मैं आपको यही सुझाव दूंगी कि यह जो गड़ा है यह हमें दान करना होता है, और चूंकि इसमें स्वास्तिक जब बन जाता है तो बहुत से लोग इसे दान में लेने से कतराते हैं। तो इस घड़े के ऊपर आप चंदन और रोली से खाली एक छोटा सा टीका कर दें। अब देखिए, सभी को हम तिल अर्पित कर देंगे और दीपक का भी हम पूजन साथ में करते चलेंगे। तो देखिए, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, निर्जला एकादशी, तो यह बहुत ही कठिन एकादशी होती है। यानी बिना जल ग्रहण करे इस व्रत को रखा जाता है। कुछ भी खाया पिया नहीं जाता, और ऐसे महीने में आती है जो साल का सबसे गर्म महीना होता है। यानी जून में यह एकादशी आती है, जब पानी की हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। और इस समय इस व्रत को रखना किसी तपस्या से कम नहीं होता। तो यहाँ पर देखिए, सभी को हमने पुष्प अर्पित कर दिए हैं, और इसके साथ ही देखिए, मौसम में आने वाले जो भी फल हो, आप उसको पास में आप वह समर्पित करें। और देखिए, कच्ची केरी का इसमें भोग लगाया जाता है। निर्जला एकादशी पर तो अगर वह उपलब्ध हो जाए तो उसका भोग भी अर्पित करें। साथ में जो भी फलाहार भोग आप अर्पित करना चाहते हैं वो भी अर्पित कर सकते हैं, और जल का भी भोग रख दें। और इसके साथ ही जल से भरा हुआ घड़ा और घड़े के ऊपर जो भी फल है वह हमें दान करना है। और यह सारा सामान आप मिनस कर रख दीजिए। और देखिए, शाम से पहले इसे दान करना होता है। सायंकाल के बाद कोई भी दान नहीं किया जाता। और इसके साथ अगर आप और कुछ बढ़ाकर रखना चाहते हो तो वह भी रख सकते हो। और यह जो भोग प्रसाद हमने अर्पित किया है गणपति जी को और विष्णु जी को, इसे परिवार में बांट दे। तो इस तरह से जो ही निर्जला एकादशी का पूजन किया जाता है। और निर्जला एकादशी का व्रत जो है वह दो तरह से किया जाता है। कुछ लोग तो पूरे दिन निर्जल निराहार रहकर व्रत करते हैं, मतलब पूरे दिन कुछ भी नहीं खाते, यहाँ तक कि पानी भी नहीं पीते। तो अगर आप इस तरह से व्रत करते हैं तब तो देखिए सर्वोत्तम है। निर्जल व्रत रख लेने से पूरे साल की एकादशियों का पुण्य फल जो है वह आपको एकादशी के रखने से मिल जाता है। लेकिन अगर आप पूरे दिन निर्जल नहीं रह सकते तो आप इस तरह से देखिए, भगवान विष्णु का पूजन कर ले और जल का दान कर ले। बाद में शाम के समय नींबू या आम का शरबत आप पी सकते हैं, या फिर पानी में खाली चीनी डालकर आप उसे ग्रहण कर सकते हैं। तो देखिए, इसमें मीठे जल का दान किया जाता है, यानी शरबत का ही दान किया जाता है। और सबसे पहले शरबत ही ग्रहण किया जाता है। और देखिए, अगर आप व्रत ना भी रह पाए तो इस तरह से भगवान विष्णु का पूजन करें और मीठे जल का दान करें। साथ ही देखिए, गर्मी से जो भी चीज़ें राहत देती है, बहुत सारी चीज़ें होती है, आप उनका दान कर सकते हैं। तो किसी भी कन्या, ब्राह्मण या सुयोग्य पात्र को आप दान करें। और एकादशी को देखिए, चावलों का दान बिल्कुल ना करें। द्वादशी वाले दिन चावल दान किए जाते हैं। इसके साथ ही तुलसी का पत्ता भी आप एक दिन पहले ही तोड़ रख लें। और वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।